हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल क्यों दिए और भीम ने उन 3 बालों का क्या किए, आइए जानते हैं। बात उस समय की है जब नारद मुनि भ्रमण करते हुए पांडवों के पास से गुजरे तो पांडवों ने उनका स्वागत किया। तब नारद मुनि ने बताया कि उनके पिता स्वर्ग में दुखी हैं। जब पांडवों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पिता पांडु अपने जीते जी रासु यज्ञ करवाना चाहते थे, लेकिन वह नहीं करवा सके क्योंकि उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी की बात सुनकर पांडवों ने रासु यज्ञ करवाने का निश्चय कर लिया। यह यज्ञ करवाने के लिए भगवान शिव के परम भक्त पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला लिया गया। पुरुष मृगा का आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग का था, इसलिए उन्हें पुरुष मृगा कहा जाता था। पुरुष मृगा को ढूंढने और आमंत्रित करने की जिम्मेदारी भीम को सौंपी गई। जब भीम पुरुष मृगा को ढूंढने के लिए निकले तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि पुरुष मृगा की गति बहुत तेज है और उनका मुकाबला न कर पाने की स्थिति में वो उसे मार देते हैं। इस बात को सुनकर भीम को चिंता होने लगती है, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए वह पुरुष मृगा को ढूंढने के लिए हिमालय की ओर निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में हनुमान जी मिल जाते हैं। हनुमान जी उनसे चिंतित होने का कारण और हिमालय की ओर जाने का कारण पूछते हैं। तब भीम ने हनुमान जी को सारी कहानी बताई। तब हनुमान जी कहते हैं कि यह सच है कि पुरुष मृगा की गति बहुत तेज है और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता समझो उसकी मृत्यु निश्चित है। चिंतित भीम की समस्या का हल निकालने के लिए हनुमान जी ने कहा पुरुष मृगा की गति मंद करने का एक ही उपाय है और वो है भगवान शिव। क्योंकि पुरुष मृगा भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए अगर हम उनके रास्ते में असंख्य शिवलिंग बना दे तो वह उनकी पूजा करने अवश्य रुक जाएंगे और उनकी चाल धीमी हो जाएगी। तब हनुमान जी ने अपने शरीर के 3 बाल देकर कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि पुरुष मृगा तुम्हें पकड़ने वाले हैं, तुम वहाँ पर एक बाल को गिरा देना। हनुमान जी से 3 बाल लेने के बाद भीम जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें शिव की पूजा करते हुए पुरुष मृगा मिल गए। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। पुरुष मृगा भीम के आमंत्रण को स्वीकार किया और हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम के समक्ष एक शर्त रखी। शर्त के अनुसार अगर भीम पुरुष मृगा से पहले हस्तिनापुर नहीं पहुंचेंगे तो वे उन्हें खा जाएंगे। भीम ने पुरुष मृगा की शर्त स्वीकार किया और हस्तिनापुर की ओर तेजी से दौड़े। काफी देर दौड़ने के बाद भीम ने पलट कर देखा तो पुरुष मृगा उनको पकड़ने वाले ही थे। तब भीम ने हनुमान जी की बात याद आ गई और उन्होंने एक बाल जमीन पर गिरा दिया। गिरा हुआ बाल हजारों शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। पुरुष मृगा शिव के परम भक्त होने के नाते हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे। इस तरह भीम ने हस्तिनापुर तक 3 बाल गिरा दिए। जैसे ही भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने वाले थे, वैसे ही पुरुष मृगा ने उन्हें पकड़ लिया। भीम ने छलांग भी लगाई, लेकिन उनके पैर द्वार के बाहर ही रह गए। शर्त के अनुसार पुरुष मृगा भीम को खाना चाहते थे, लेकिन भीम कहने लगे कि वे द्वार के अंदर पहुंच गए हैं। इस तरह दोनों लोगों में बहस होने लगी। तभी श्री कृष्ण और युधिष्ठिर वहां आ गए। पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर से न्याय करने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव बाहर रह गए थे, इसलिए आप भीम के पैर खाने के हकदार हैं। युधिष्ठिर के न्याय से पुरुष मृगा प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को छोड़ दिया। इस तरह पांडवों का रासु यज्ञ संपन्न हुआ।